हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, किसी सदिश का लंबवत घटकों में वियोजन। सामान्य रूप से कई ऐसी घटनाएं हमें मिलती हैं जब किसी सदिश का जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है वो केवल उसी की दिशा में प्राप्त नहीं होता, उसका अलग अलग दिशाओं में हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी सदिश को लंबवत घटकों में वियोजित करना बहुत सरल रूप दे देता है। तो इसी को आज हम लेकर के चलेंगे, ऐसे ही टॉपिक को, किसी सदिश का लंबवत घटकों में वियोजन, टू रिजॉल्व ए वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके लिए हमने माना है कि माना कोई सदिश ए एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है और इसके एक्स तथा वाई अक्ष के अनुदिश घटक क्रमशः ए एक्स दिशा में घटक इसका ए एक्स और वाई अक्ष की दिशा में इसका घटक है ए वाई। तो ये हमने लिया है एक सदिश ए जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। यदि इसके शीर्ष से हम एक्स अक्ष पर अभिलंब डालें तो जो ये यहाँ से यहाँ तक हमें प्राप्त हो रहा है ये है इसका एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए एक्स। यानी इस सदिश का एक्स अक्ष की दिशा में जो प्रभाव है वो ए एक्स है। यहाँ से यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करें वाई अक्ष की दिशा में तो यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है हमें ए वाई, और ये है सदिश का वाई अक्ष की दिशा में घटक या उसका प्रभावी जो प्रभाव कार्य कर रहा है उसे हम कह सकते हैं ए वाई। ये ओ, इसको हम कह लें P, इसको Q और इसको R या कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये ए वाई है तो ये भी ए वाई के बराबर होगा। तो हमारे पास ये त्रिभुज है ओ क्यू पी। इस त्रिभुज का हम इस्तेमाल करेंगे। ए एक्स क्या होता है, ए वाई क्या होता है, इनमें क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ लेकर के चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेकर के चल रहे हैं समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में। सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोण से जुड़ी भुजा ये है आधार यानी ओ क्यू और कर्ण है ओ पी। डायग्राम में अगर आप देखें ओ क्यू ये किसके बराबर है, ए एक्स, और ओ पी ये सदिश ए के बराबर, तो इसका परिमाण होगा ए। तो एक रिलेशन आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यह है सदिश का क्षैतिज घटक कहलाता है। क्षैतिज घटक इट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। चूंकि यहां कोण के साथ है आधार और यहां आधार से जुड़ा हुआ घटक इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसको कहा गया क्षैतिज घटक। जरूरी नहीं है ये हमेशा हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही दिखाई दे। कोण से जुड़ा हुआ घटक है, उस कारण आधार जुड़ा हुआ है और आधार के कारण इसको क्षैतिज घटक नाम दिया गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब हम लेकर के चलते हैं इसी त्रिभुज में साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होगा लंब यानी पी क्यू और बटे कर्ण यानी ओ पी। अब जरा डायग्राम से देखें, पी क्यू इट मीन्स ए वाई और ओ पी का मान ए के बराबर है, इसका परिमाण। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए वाई इज इक्वल टू ए और साइन थीटा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चूंकि इसके साथ साइन जुड़ा हुआ है और साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको कहा गया ऊर्ध्वाधर घटक। तो यह सदिश का ऊर्ध्वाधर घटक
इट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। तो दोनों घटक ए वाई और ए एक्स दोनों के मान हमारे पास आ गए। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो दोनों जो समीकरण हैं इनका वर्ग करके जोड़ लें। तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो यहां आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स है ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए वाई है ए साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। दोनों स्टेप में ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लें तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है 1। तो देयरफॉर यू कैन से ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या सिंपली ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो अगर ए एक्स ए वाई दोनों के मान हमें पता है तो हम सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए एक्स और ए वाई की हेल्प से हम परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। एक और टर्म हम देखना चाहते हैं, थीटा। क्या ए एक्स ए वाई अगर हमें ज्ञात हैं तो हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करें तो आएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। ए वाई इज इक्वल टू है हमारा ए साइन थीटा, और ए एक्स का मान है ए कॉस थीटा। ए गेट्स कैंसिल एंड साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, या सिंपली हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इस सूत्र की सहायता से हम उस सदिश का एक्स अक्ष से बनाया गया कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है किसी सदिश का लंबवत घटकों में वियोजन, किसी भी वेक्टर को नॉर्मल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। ठीक है, प्रैक्टिकली इनको कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे और कैसे उनको प्राप्त करते हैं। आर्टिकल या ये थ्योरी इसकी यहीं फिनिश हो जाती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये है हमारा F, कोई बल है F बराबर 100 न्यूटन, और ये दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। ये सदिश है, तो सिंपली अगर हम नॉर्मल डालें यहाँ तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, दोनों कंपोनेंट कितने कितने होंगे ये हम देखें, समझने की कोशिश करिए। ये है सदिश A, तो इसका एक घटक होगा ये, फिलहाल इसको आप fx कहना चाहें fx कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस दिशा में जो इसका घटक है ये होगा कॉस घटक। क्यों? क्योंकि ये कोण से जुड़ा हुआ घटक है, आधार वाला घटक है। ठीक है, तो ये होगा आपका इस दिशा में घटक f कॉस 30 डिग्री। f की वैल्यूज रख लें 100 और सोल्व आउट कर सकते हैं। और ये हमारा, इसको हम दूर वाला घटक कह सकते हैं, ये कोण के पास यानी वाला घटक है, ये दूर वाला घटक है लंबवत दिशा में, तो ये होगा f और साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसी को एक और फॉर्मेट में समझने की कोशिश करें। ये है हमारा 30 डिग्री और ये है सदिश f। लंबवत घटक प्राप्त करें तो एक घटक होगा ये
और एक घटक होगा ये। अब इनके जरा मान ज्ञात करें। अब कोण दिया हुआ है ये हमें, ठीक है, तो कोण से जुड़ा हुआ आधार घटक हमेशा क्या होता है, कॉस घटक होता है। तो f का इस दिशा में घटक अब क्या होगा, f cos 30 डिग्री। और ये दूर वाला घटक, गैप वाला घटक, बीच में एंगल नहीं आ रहा, तो ये दूर वाला घटक हम कह सकते हैं, एंड दिस इज साइन कंपोनेंट, तो ये होगा f साइन 30 डिग्री। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है आपको कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि सामान्य रूप से हम क्षैतिज दिशा ये और ऊर्ध्वाधर दिशा ये लेकर के चलते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो दिमाग में कि इस दिशा में हमेशा हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक कॉस होता नहीं, कोण से जुड़ा हुआ घटक जिस भी दिशा में आ रहा होगा वो क्षैतिज घटक कहलाएगा, चूंकि वो आधार से जुड़ा हुआ घटक होता है। तो f cos 30, इसी तरह f एंगल ये 30 है, तो एंगल से जुड़ा हुआ घटक ये बन रहा है, तो दिस इज cos 30, जबकि ये फिलहाल आपको दिखाई दे रहा वर्टिकल दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लेंगे, ये आधार से जुड़ा हुआ घटक है, कोण से जुड़ा हुआ घटक है, तो ये होगा cos 30, f cos 30। और यहाँ गैप है, इसको हम कह सकते हैं ये दूर वाला घटक है, ये लंब वाला घटक है, तो ये होगा f sin 30 डिग्री। तो ये एक एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश की है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, थ्रू आउट फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में हम किसी भी सदिश को लंबवत घटकों में डिवाइड करेंगे तो वहाँ ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसको समझिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियोस के बारे में शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।